गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स बीन सो लॉन्ग, मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी तो सोचा क्यों ना आज ब्लॉगिंग किया जाए। इट्स बिकॉज आज मैं घर पे हूँ। इट्स नॉट बिकॉज इट्स माई ऑफ, इट्स बिकॉज ऑफ सम रीज़न। एंड एक दिन नहीं, फॉर 5 days आई एम एट होम एंड इट्स ऑलरेडी 2 दिन पास हो चुके हैं। 3 days लेफ्ट एंड आज को छोड़ दूँ तो 2 days। आप सोच रहे होगी कि फ़्लाइट तो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर चुकी है, अब कौन सी फ़्लाइट में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो थिंग इज़ कि जो मैंने लास्ट श्रीनगर की फ़्लाइट की थी उसमें एक्चुअली हुआ क्या, उसमें कुछ जो पैसेंजर्स थे वो कोरोना पॉजिटिव थे। उनकी वजह से जो उस एरिया को जो हैंडल करते हैं, उस एरिया को जो देखते हैं, उन क्रूज़ को वो क्वारंटाइन पे डाल देते हैं 4-5 days। सो इसीलिए मैं 5 दिनों के लिए क्वारंटाइन पे हूँ फिलहाल। एंड आई एम नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम, कोई भी सिम्टम नहीं है मेरे में। आई एम टोटली फिट एंड फाइन। एंड प्रोसीजर यही है कि 5 days कंप्लीट होने पे हमें इन्फॉर्म करना है अपने बेस पे कि वी आर टोटली फाइन एंड अगेन वी कैन फ्लाई। सो 8 की मेरी फ़्लाइट है, दैट इज़ फॉर अहमदाबाद एंड वो अभी भी मेरे शेड्यूल में शो हो रहा है। सो यस, 5 days की मुझे ऐसे ही छुट्टी मिल गई। सो इट्स ऑल राइट, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यस, सो आज मैं घर पे थी। फ़िलहाल तो 2 दिनों से घर पे हूँ, बट आई वॉज बींग सो लेज़ी। मतलब मैं कुछ नहीं कर रही थी, सो रही थी, उठ रही थी एंड वीडियो एडिट करके डाल रही थी। दैट वाज इट। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट थे तो मैं वही काम कर रही थी। अभी भी मेरे पास कुछ कंटेंट्स हैं, बट मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग कर लिया जाए क्योंकि आज मैं मूड में हूँ। तो यस, बाकी मैंने कल बहुत सारे कपड़े धुले हैं, बहुत सारे बेडशीट्स, यूनिफॉर्म, होल यूनिफॉर्म धुले। वैसे तो मैं हर दिन यूनिफॉर्म हर दिन नहीं पर मैक्सिमम 2 फ्लाइट्स के बाद मैं यूनिफॉर्म धुल लेती हूँ। सो इस बार ही सोचा कि चलो घर पे हैं तो वीडियो बना लेते हैं। तो बस अभी मॉर्निंग में 10 कितने बज रहे हैं, अभी 10 साढ़े 10 में उठी हूँ मैं। 1 घंटा हुआ है मेरे उठे हुए एंड आई एम ऑलरेडी कंप्लीटेड माई ब्रश एंड ऑल। मैंने कंप्लीट कर ली है, ब्रश कर लिया है, फ्रेश हो लिया। नाउ आई एम just this video is all about a crew life when they have no flights. So yes, जब हमारे पास फ्लाइट्स नहीं होती हैं, जब हमारा ऑफ होता है तो हम ऑफ डे में क्या करते हैं, that is what I'm going to show you in this video. So if you like this video, give it a thumbs up, subscribe to my channel, please share with everyone. Already know the drill, so yes, please share with everyone. एंड अभी भी बहुत सारे लेओवर्स होंगे, बहुत सारी मस्तियाँ होंगी। एंड आई नो फर्स्ट वीडियो थी मेरी लेओवर की, दैट फ्लाइट वॉज लिटिल कन्फ्यूज, थोड़ा सा वो सा था हम प्रॉपरली माइंड से प्रिपेयर थे कि हमें 2 days के लेओवर मिल रहे हैं, वहाँ पे 2 दिन हम मस्तियाँ करेंगे। एंड देन अचानक से शेड्यूल चेंज होकर आज गए और कल वापस आ गए। तो इट वॉज दैट कन्फ्यूजिंग फ्लाइट। सो लेट्स सी अब नेक्स्ट लेओवर कहाँ की मिलती है और हम कहाँ पे मस्ती करते हैं। तो आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। सो फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू क्या करूँगी मैं आज पूरे दिन। आज दिन भर कुछ नहीं करने वाली हूँ, आज कुक नहीं आने वाली है तो खाना मैं ही पका रही हूँ। क्या पकाऊंगी, कैसे पकाऊंगी, अगेन आपको बहुत दिनों के किचन की वीडियो मिलेगी। सो इफ़ यू गाइस वांट टू सी एनी काइंड ऑफ मेकअप वीडियोस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि ये भी मेकअप वीडियो किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गए हैं। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ डूइंग अ मेकअप वीडियो, सो प्लीज़ लेट मी नो इफ यू वांट। या लेट्स मेक ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं क्या ले रही हूँ, ब्रेकफास्ट में मैंने लिया ये चूड़ा, जिसे चिवड़ा बोलते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ चूड़ा बोलते हैं। ये है कर्ड और ये है जैगरी। आई जस्ट लव दिस कॉम्बिनेशन। सम ऑफ यू विल बी लाइक what is this? I know most of you will be like, but हमारे यहाँ as I am from बिहार फेमस है और ऑलमोस्ट नहीं बोल सकती बट हाँ हमारे यहाँ ओपनली ये बनता रहता है। सो वी रियली enjoy this breakfast and
ये काफ़ी गर्मियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज इसमें है कर्ड और जो हमने चिवड़ा लिया उसको पानी में भिगोकर सोक करके थोड़ी देर के लिए 5 से 10 सेकेंड्स के लिए, एंड देन आप पानी निकाल दो एंड फिर आप इसमें ठंडी ठंडी चिल्ड कर्ड डालो एंड यू कैन मिक्स शुगर इफ़ यू वांट, और आई प्रेफर जैगरी, सो मैं जैगरी ऐड करती हूँ. सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस and enjoy. You can add banana to it if you want. I really don't want today, so I'm not adding banana to it. And that's it. Let me have my breakfast and then let's see what happens next. So safai already I have done yesterday only, but let's see if I can. और कपड़े भी मैंने धुल लिए हैं, यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग, सब कुछ. तो मेरे पास आज बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, बट लेट्स सी जो भी होगा आपसे शेयर किया जाएगा. सो एंजॉय द फुल वीडियो. बाय. लेजी डे पे आई बिकम एक्स्ट्रा लेजी. प्लीज इग्नोर माई मेसी हेयर एंड दिस फ्रिजी हेयर, दिस ड्राई हेयर. So dry, it's been so long. I have not done hair care, any kind of hair care. I have not done any kind of hair care. So this time I'm going to something for my hair because I really need this. क्योंकि मेरे जो बाल हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं. So जो हेयर ऑयल मास्क मैं अपने बालों के लिए बनाने वाली थी, उसमें हम मिक्स करते हैं लाइम जूस, कोकोनट ऑयल and vitamin E, which is extremely good for your hair, your skin, your everything. And yes, तो अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास विटामिन E है नहीं, so I'm going to add egg yolk, क्योंकि वाइट जो होता है या एग का जो वाइट होता है that is not good for your hair. वो आपके जिसके ड्राई हेयर होते हैं उसको फ्रिजी और ड्राई बनाता है, एंड मेरे ऑलरेडी ड्राई हेयर हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एग वाइट, इसलिए मैं एग योक यूज़ कर रही हूँ. और इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ एग वाइट टू. बिल्कुल ही ड्राई सूखा, एंड गर्मियों में तो ओब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है, एंड कलरिंग के बाद आपके हेयर ड्राई होते हैं. दैट्स वेरी नेचुरल. So this time I was thinking of doing something different, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है. हेयर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. You should do your hair care at least once in a week so that your hair remains stronger, shinier, smoother and a lot more. So this time I'm going to try a very different mask जो मैंने आज तक नहीं लगाया है. तो इस मास्क को बनाने के लिए लेंगे हम 2 eggs. तो मैंने बस एग येलो लिया है. कि आप देख सकते हो मेरे हेयर हो चुके हैं बिल्कुल ही ड्राई, सूखे. सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक कोई न्यू हेयर मास्क ट्राई की जाए. सो येस, आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग न्यू. ये मैंने लिया है ऑलमोस्ट 2 eggs, एग योक लिया है. हम इसमें ऐड करेंगे, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है और कोई अदर कैस्टर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, यू कैन ऐड दैट. आई एम गोइंग टू ऐड ऑलिव ऑयल which is very good for your hair. This is the first time trying this mask. I don't know about the result, so let's see क्या होता है. So you can also add milk. Just because I don't have, I'm not going to use. Now I'm using this lemon. अंडे की स्मेल बहुत ही गंदी होती है. सो इफ़ यू विल ऐड लेमन टू इट, अगर आप अंडे के साथ मिक्स करते हो तो इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल चली जाएगी. यू कैन ऑल्सो ऐड बनाना इफ़ यू हैव, बट येस यू कैन ऐड मिल्क टू इट, एंड ऑल्सो यू कैन ऐड कर्ड टू इट, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेयर. सो कर्ड, एक बार ट्राई करो, मैं भी करती हूँ, एंड लेट यू नो कि क्या होता है. पैक है रेडी, एज यू कैन सी.
ये देखो हाउ फ्लो इट इज। सी, उठाकर यूं लगाएंगे। ये तो मैंने सैंपल के लिए आपको दिखाया है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिकली मैं यहाँ खड़े होकर ऐसे नहीं लगा सकती, क्योंकि सारा फॉल हो जाएगा मेरे टॉप के ऊपर। सो यस, मैं भी वॉशरूम में जाऊँगी। अच्छे से पूरा टिप से लेके टो तक, रूट से लेके एंड तक जो है अच्छे से लगाइए, क्योंकि एंड जो है आपके बाल ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो वहाँ पे लगाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। I know it looks so funny, but this is what it is। बहुत ज़्यादा टाइम से मैंने हेयर केयर कुछ भी नहीं किया था, नो ऑयलिंग, नो मास्क, नथिंग। फाइनली आई डिड समथिंग एंड लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है। आई होप फॉर द बेस्ट, कुछ अच्छा ही होगा। जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट 1:30 एंड अब हम चलते हैं। लेट्स कुक फूड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो जब भूख लगती है तो कुछ भी नहीं दिखता है, बस फूड दिखता है। कुक नहीं आई है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मुझे अपने हाथों की टेस्टी यमी चीज़ खाने की। सो टेस्टी यमी में ये है कि मैं सिंपल ही खाना बना रही हूँ, एज आई एम ऑन डाइट, नॉट प्रॉपर डाइट, बट ऐसा कुछ भी नहीं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा यू नो टाइम टेकिंग वाला, झटपट वाला खाना बना रही हूँ। एंड दैट इज़ करी, दैट इज़ माई फेवरेट करी चावल। एंड तो अगर आपको करी की रेसिपी चाहिए तो थोड़ा वेट करो, उसकी भी रेसिपी आ जाएगी। एंड यस, लेट्स कुक फूड। करी इज़ रेडी और मैंने इसे ऑलरेडी खा लिया है, एंड ये भी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक बैथ। बाय गाइस, अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। जस्ट टू शो यू द इफेक्ट ऑफ हेयर मास्क। एज यू कैन सी काफ़ी मॉइस्चराइज्ड लग रहे मेरे बाल, एंड इवन आई कैन फील इट, इट्स सो सॉफ्ट, at least better than before, so it feels nice। थोड़ी सी अंडे की बदबू है, बट मैंने ट्राई किया है 2-3 वॉश में चला जाए, बट ये गया नहीं, बट इट्स ऑल राइट। ड्राई होने के बाद लेट यू नो कि क्या इफ़ेक्ट है, बट आई होप अच्छा ही होगा, क्योंकि आई एम फीलिंग इट, आई कैन फील इट, इट्स सो सॉफ्ट। चलो ड्राई होता है फिर आपको दिखाती। टिल नाउ आई विल सजेस्ट यू गाइज टू यू नो यूज़ दैट मास्क। इट्स वेरी गुड, वेरी अच्छा, मतलब वेरी बेनिफिशियल कि बालों के यू नो हेल्दीनेस के लिए बहुत ही अच्छा था, मतलब है। एंड आई विल ट्राई टू यू नो जब भी मेरी छुट्टियाँ हो मैं मास्क लगाऊँ, क्योंकि मैंने हेयर केयर करना बिल्कुल ही बंद कर रखा है, बिल्कुल ही, मतलब ऑयलिंग भी नहीं करती हूँ। So but you should never skip this you know hair care routine, guys। So can you see the difference? I can totally, my hair is literally feeling alive, you can see। थोड़ी सी जो है ना, थोड़ा सा अंडे का जो बदबू है वो स्टिल है, but it's okay if I'm getting this मॉइस्चराइज्ड हेयर, इट्स टोटली फाइन। बट ठीक है, वो टाइम के साथ चला जाएगा, बट एटलीस्ट आप वीक में 2 से 3 बारी ज़रूर यूज़ करो। आई विल रिकमेंड यू गाइज टू प्लीज़ यूज़। कैन यू सी द शाइन? सी, एंड आई एम फीलिंग लिटरली अलाइव, क्योंकि यू नो जब आपके बाल थोड़े से भी डल होते हैं तो आप भी डल हो जाते हो, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसा फील करती हूँ कि जब भी मेरे बाल रूखे, ड्राई एंड यू नो टैंगल्ड होते हैं, आई फील सो, बहुत प्रेशराइज्ड फील होता है, बहुत मेरे को अच्छा फील नहीं होता है। बट व्हेन योर हेयर फील्स गुड, यू फील्स गुड ऑटोमेटिकली।
And I don't think it only happens with me. Every single girl can relate. अगर आपके बाल अच्छे हैं तो you feel happy. अगर आपके बाल खराब हैं तो you feel sad about it. Sometimes, not every time, but yes, hair makes you feel happy. So I'm super happy by the result, and I'm going to try it whenever I get the time. At least give it a try once. अगर एक बार आप try कर लोगे ना तो बस आपको फिर लगेगा कि यार that's it for the review is done. मास्क का रिव्यू हो गया. It's really nice. So yes, you know what, केमिकल्स एंड एवरीथिंग से बेटर है जब आप घर पे DIY करते हो एंड उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो यू फील, मतलब लगता है कि हाँ यार मैंने भी कुछ किया है. इट फील्स लाइक अपने हाथ से मेड एंड टेस्टेड वाली जो बात होती है, क्योंकि सर्च आप करते हो, बनाते आप हो एंड फिर अप्लाई भी आप ही करते हो, तो ऐसा होता है अपने हाथ से किया हुआ सब कुछ है. एंड केमिकल स्पा, गोइंग पार्लर एंड डूइंग स्पा एंड एवरीथिंग, ये तो सब लोग करवाते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि इवन आई वॉज थिंकिंग बिफोर, आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू पार्लर एंड हैविंग स्पा सेशन बिकॉज I was feeling so dry. बहुत ही गंदा मेरे को फील आ रही थी कि यार मेरे बाल तो मर चुके हैं, मैं क्या करूँगी. लेकिन आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार आप घर पे ही कर सकते हो बहुत कुछ. सो एंड DIYs आर ऑलवेज बेस्ट. सो I'll recommend I'll highly recommend you guys to give it a try at least once. And do let me know in the comments or anywhere else on Instagram or anywhere जहाँ भी आपको लगे. Do let me know कि आपके साथ आपके बालों पे क्या असर हुआ, आपको कैसे रिजल्ट मिले, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. I'm feeling literally I'm feeling very good about it. And yes, so मैंने बनाया था करी, और करी इतनी पसंद है मुझे अपने हाथों की. Want proof? सी ख़त्म हो चुका है, ख़त्म. मतलब करी को मैं चावल के साथ, जो चावल मैं इतना सा लेती हूँ, करी इतना सा लेती हूँ, और उसके बाद भी सिर्फ करी की वजह से मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा चावल लेकर खाती हूँ एवरी टाइम आई कुक करी. जैसे मेरे साथ हर टाइम होता है. एंड आई जस्ट कैन नॉट मतलब करी को मैं वेस्ट तो बिल्कुल ज़िंदगी में नहीं होने दे. चावल भी मैंने कम ही बनाया था, तो अब मेरे पास फ़िलहाल रात में खाने के लिए कुछ भी नहीं है. तो आई डोंट नो क्या बनाऊँ, आई हैव नो क्लू. लेट्स सी, फ्रिज में अगर कुछ होता है ऐसा तो पकाते हैं. अभी के लिए लेट मी चेक फ्रिज में. वाओ, लेट मी शो यू, आई हैव एन ऑप्शन. Yes, so it's a good option. I'm going to cook mushroom. Totally ख़त्म. मतलब मशरूम ऐसी चीज़ है ना, फट बना के झटपट खा लो वाली. I just love curry. ये मैंने 100 बार बोल चुका होगा इस वीडियो में, बट स्टिल आई लव करी. मेरी जो प्यार है करी के लिए वो ख़त्म नहीं होने वाली. रात के लिए मैं मशरूम बना रही हूँ. आई थिंक बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि छोटी के आने का टाइम हो गया है और उसे भूख भी लगी होगी. आई वॉज थिंकिंग ऑफ ईटिंग नूडल्स, बट काफ़ी टाइम हो गया खाए हुए. क्या बनाऊँ. लेट्स सी. सो गाइस, फाइनली डिसाइड हो गया है कि हम स्नैक में क्या लेंगे. छोटी भी आने वाली है एंड शी लव नूडल्स, एंड वो जो बनाती है वो भी बहुत अच्छा लगता है. बट क्योंकि वो रास्ते में है अभी, तो आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर हर टू कम एंड कुक नूडल्स फॉर मी. नो सॉरी, आई एम नॉट दैट बैड. ओके फाइन. सो आई एम गोइंग टू कुक नूडल्स नाउ. नूडल्स से मुझे मेघा की याद आती है. मेघा इज़ माई फ्रेंड. आई रियली मिस योर मैगी नूडल्स जो तुम मुंबई में बनाती थी. शी रियली कुक्स वेरी यम्मीएस्ट मैगी. मैंने उससे अच्छी मैगी नहीं खाई है. बहुत ही अच्छा मैगी बनाती है वो. यू गर्ल मेघा रावत, आई एम गोइंग टू कम टू योर प्लेस वेरी सून एंड आई विल हैव दैट मैगी. This is an alert for you that I can come
your house anytime soon. Be ready for that. Let's just start cooking our noodles. Guys, it's very yum, very yum. एंड थैंक यू सो मच मेघा, मैंने ये तुम्हारी रेसिपी से आज ट्राई की थी। मुझे याद था, मैंने इसे सीखी थी मुंबई में, मैंने बनाया भी था वहाँ पे, बहुत यम बना था। एंड अगेन इट्स सो यम, देखने से ही लग रहा है। एंड व्हाट अबाउट दिस चीट मील इज़, ये मैगी प्रॉपर मैगी नहीं है, दिस इज़ आटा नूडल्स। आटा नूडल्स फॉर अ प्रूफ, यस इट्स आटा नूडल्स। गाइस, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है और आपको लगता है नॉर्मल मैगी से ये बहुत ही गंदा होगा, सो इट्स अ बिग मिथ, आई वुड से यस इट्स अ मिथ, क्योंकि गो फॉर इट एंड गिव इट अ ट्राई, इट्स सुपर। मैंने इसमें मशरूम, पनीर, जो भी एक्स्ट्रा वेजीज थी मेरे घर में, मैंने वो सारी चीज़ें ऐड की है एंड यू कैन सी द। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, क्योंकि रात का डिनर हो गया, अब मैं खाना नहीं बनाने वाली हूँ और मैं खाने वाली भी नहीं हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डिड गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।